A very good morning to all of you. This is your computer period students. We are doing the lesson number 10, the word of internet. We are doing the explanation. Today we will read the internet grocery. Mean internet ग्रोसरी में होता है शब्द को इंटरनेट के कौन कौन से शब्दकोश है कौन ग्रोसरीज हैं वो हम आज पढ़ेंगे. ओके. Today I will explain the internet grocery. Here are some important terms associated with internet. Let us try to understand these terms. यहाँ पर इंटरनेट से रिलेटेड संबंधित कुछ टर्म्स हैं. Let us try to understand. आइए हम उनको समझते हैं, उन टर्म्स को समझते हैं. फर्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब. फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब इज़ नोन एज www इन शॉर्ट. इसको हम शॉर्ट में www कहते हैं, जानते हैं. इट इज़ लाइज अ ह्यूज लाइब्रेरी दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक. ये एक ह्यूज बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है जिसके पास ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट की सभी टॉपिक की इंफॉर्मेशन होती हैं. इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड not in books or papers only but digitally also as web pages. जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो सिर्फ ना कि हमारी बुक और पेपर में भी नहीं ना होती बल्कि डिजिटली भी होती हैं जिसको कि हम वेब पेजेस कहते हैं. Any internet user can get access to as well as can add more information to this vast resources. कोई भी इंटरनेट का यूज़र है वो इस तक पहुंच सकता है. as well as जैसे कि वो उसको ऐड कर सकता है. इसके वास्ट रिसोर्सेज मतलब होते हैं इसके विशाल संसाधन को इसको हमको ऐड कर सकता है. कोई भी इंटरनेट का यूज़र जो बहुत अच्छा इंटरनेट का यूज़र है वो इस इन वेब पेजेस तक पहुंच सकता है. आवर सेकंड पॉइंट इज वेब पेजेस. ओके. वेब पेजेस आर एक्चुअली फाइल्स दैट कंटेन्स डाटा, इंफॉर्मेशन, ग्राफिक्स और साउंड. वेब पेजेस आर एक्चुअली फाइल्स. वेब पेजेस जो है फाइल्स हैं जो कंटेन्स करती हैं, शामिल किस चीज़ किन किन चीज़ों को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, ग्राफिक्स को या साउंड को. वेब पेज इन चीज़ों को कंटेन्स करती है, अपने शामिल कर. दे आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. जो कि कहाँ अवेलेबल है? वर्ल्ड वाइड वेब में. वेब पेजेस आर यूजुअली रिटन इन कोडेड लैंग्वेज कॉल्ड HTML. जो वेब पेजेस हैं वो किस में लिखी गई हैं? कंप्यूटर में कोडेड लैंग्वेज होती हैं वो उसमें लिखी गई हैं जिसको कि हम कहते हैं HTML. इधर हियर यू कैन सी द फॉर्म HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML का फुल फॉर्म ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज वेबसाइट. अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. जो वेबसाइट है वो किसका कलेक्शन है? रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है. इन दिस रिस्पेक्ट वी कैन कंपेयर अ वेबसाइट टू अ बुक और ब्रोशर एंड अ वेब पेज टू अ पेज ऑफ अ बुक. इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में वी कैन कंपेयर, हम कंपेयर कर सकते हैं अ वेबसाइट को किससे? टू अ बुक और ब्रोशर. एक किसी की बुक से, और ब्रोशर भी होता है विवरणिका, मतलब कि जिसमें बहुत चीज़ें होती हैं. ब्रोशर इज जस्ट लाइक अ बुक. एंड अ वेब पेज टू अ पेज ऑफ दैट बुक. और उस बुक के वेब पेज के बुक से इनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं वेबसाइट को. तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट जो है किसी वेब पेज के कलेक्शन है. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज का कलेक्शन है. ओके. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वेबसाइट बुक से, ब्रोचर से. आवर नेक्स्ट एंड टॉपिक इज वेब एड्रेस. कि वेब एड्रेस क्या है?
वेब एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट। वेब एड्रेस क्या है? वेबसाइट का लोकेशन है। और अ वेब पेज, वेब पेज का लोकेशन है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कहाँ है? वर्ल्ड वाइड वेब में जो वेब एड्रेस है, वेबसाइट और वेब पेज का लोकेशन है। व्हेन वी स्पेसिफाई द वेब एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इन अ वेब ब्राउज़र, जब हम वेब एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं, वेबसाइट के वेब एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं, मैंने उसके बारे में कहते हैं कहाँ पर? इन अ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र में। द वेबसाइट ओपन, तब हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन होती है। वेब एड्रेस इज नोन एज, वेब एड्रेस को क्या और कैसे जानते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब एड्रेस को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं URL। के जब हम किसी को हम URL सेंड करते हैं तो उसको मोबाइल में नेट के थ्रू तो उसको ओपन करता है, तो हम उस टॉपिक, हमें जो टॉपिक डिस्कस करना था हम उस URL के थ्रू कर सकते हैं। ये हम जब हमें लाइव क्लास होती है तभी हम URL सेंड करते हैं किसी को। ऑल द वेब एड्रेस हैव 3 पार्ट्स, जो जितने भी वेब एड्रेस होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। सेपरेटेड बाय डॉट्स इन बिटवीन, जिसको कि हम बीच में डॉट से सेपरेट करते हैं। दे स्टार्टेड विद www, वो कैसे स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते www से, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेबसाइट, उनके पीछे क्या होती है? एक, उसके बाद एक वेबसाइट का नाम होता है। एंड एंड विथ एन एक्सटेंशन, और एंड एक एक्सटेंशन, जैसे कि .com, .government, .org एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल www.kirtiprakasan.com। तो अब हमने जैसे बताया कि जो ऑल द वेब एड्रेस हैं वो 3 पार्ट्स में होती हैं। फर्स्ट इज सेपरेटेड बाय द डॉट इन बिटवीन, जो कि बीच में ये जो हमारा डॉट है उससे सेपरेट होती है। स्टार्ट विद www, जैसे कि ये देखिए आप, इस www से स्टार्ट हो रही है। फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेबसाइट, ये वेबसाइट का नेम है कृति प्रकाशन, ये वेबसाइट का नेम है। एंड विद एक्सटेंशन .com, जो ये कॉम है वो एक्सटेंशन है कि ये हमारा वेब एड्रेस है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर द टुडे। नाउ रीड इट योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे।